हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पावर क्वेरी के बारे में। अगर आप एक्सेल में पावर क्वेरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत फायदा होगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पावर क्वेरी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस टिप्स में से कौन सा आपका बेस्ट टिप्स है। ओके दोस्तों, तो आप स्टार्ट करते हैं पावर क्वेरी के कुछ टिप्स। फ्रेंड्स, पावर क्वेरी एडिटर शॉर्टकट। देखिए, अगर आपके पास ब्लैंक वर्कबुक है, ब्लैंक शीट है आपके पास और आप यहां से पावर क्वेरी में एडिटर में जाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट F12 प्रेस कीजिए। देखिए, आपको अगर आपके पास ब्लैंक वर्कशीट है तो आपको यहाँ पर कोई टेबल नहीं देगा, कोई डेटा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्लैंक पर क्लिक किया है। ठीक है, तो इसीलिए उस वक्त आपको कोई डेटा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ डेटा लेकर आना चाह रहे हैं पावर क्वेरी के जरिए, तो हम अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी पावर क्वेरी चल रही है तो वो भी कर सकते हैं आप, या फिर नहीं है तो आप कुछ लेकर भी आ सकते हैं। जैसे सोर्स, यहाँ देखिए न्यू सोर्स, क्योंकि ये एक्सेल 2021 है तो यहाँ पर न्यू सोर्स, यहाँ पर फाइल्स में जाइए। अगर डेटाबेस कुछ है तो उसमें से भी जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, और आगे वगैरह मैं फाइल्स में जाकर ले लेता हूँ वर्कशीट। सो यहाँ से एक इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आप चाहे कोई भी फाइल्स, चाहे पीडीएफ भी ले सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर टेबल ले लेता हूँ, कौन सा भी टेबल ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं इसको ये टेबल ले लिया तो वो पावर क्वेरी को इंटर कर रहा है। देखिए, टेबल आ गया पावर क्वेरी। ओके, अब आप इसको सेव करके चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे तो आपको ये लोड हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पावर क्वेरी है तो वो इस तरीके से दे देगा आपको। अगर आपको नहीं है आपके पास पावर क्वेरी तो आप पावर क्वेरी न्यू में जाकर, सोर्स में जाकर ले सकते हैं। ठीक है, मैं कीप कर दूंगा तो देखिए पावर क्वेरी देखिए खुद ब खुद लोड हो गया है और यहाँ पर टेबल 2 वो खुद ब खुद क्रिएट कर चुका है। ठीक है, अब देखिए जहां पर पावर क्वेरी ऑलरेडी है, कितने 1000 रोज लोडेबल के यहाँ पर दे भी दिया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दे देगा, देखिए फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट यहाँ पर लोड कर दिए। और वो कॉलम कितने ही कॉलम्स है, प्लस लास्ट रिफ्रेश कब हुआ, लोड स्टेटस और डेटा सोर्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी पावर क्वेरी है तो यहाँ से Alt F12 के जरिए आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा लोड होगा, क्योंकि एक टेबल है इसीलिए एक टेबल का डेटा हमारे पास लोड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पावर क्वेरी ओपन की है तो। ठीक है, अगर आपने ब्लैंक की है तो ब्लैंक के हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा। तो जितनी भी आप पावर क्वेरी इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप पावर क्वेरी के शॉर्टकट को एडिट कर सकते हैं। पावर क्वेरी क्विक एक्सेस टूलबार, इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा। देखिए, एक मैंने ब्लैंक शीट ले लिया है यहाँ पर और इसको हम Alt F12 के जरिए पावर एडिटर में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ टेबल्स वगैरह है यहाँ पर ऑलरेडी। हम इस टेबल्स को क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पावर क्वेरी का क्विक एक्सेस टूल बार जाना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक पावर क्वेरी में क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, यहाँ पर एक कस्टमाइज टूल बार ऑलरेडी रहेगा पावर क्वेरी में। तो हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स चाहिए जो रेगुलरली हमें इस्तेमाल होते हैं, तो उन आइटम्स को हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे एक काम करेंगे, हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी। हम यहां से कॉलम क्वालिटी है उसको ले लेते हैं हम। ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, राइट क्लिक कीजिए माउस का और इसको प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पर ऊपर कॉलम क्वालिटी में ये ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद हमें ऐसी जो भी चीज चाहिए वो ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर होम पर आ जाएंगे, चूज कॉलम, तो इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे माउस से, कर इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका। ओके, अगर हमें कोई न्यू फाइल भी लेना है तो हम यहाँ पर आएंगे, जो सोर्स है यहाँ पर क्लिक कर तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उसको ऊपर ऐड कर लेंगे तो देखिए ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो सब यही ऐड हो चुके हैं जो हमारे रेगुलर वर्क में काम आता है। और इसको देखिए यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होगी, अगर यहाँ पर ऊपर है तो आपको बार बार ऊपर जाना होगा। तो एक काम भी कर सकते हैं आप, इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर शो बिलो द रिबन,
रिबन के नीचे शो करना है तो उसको क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको शो कर लिया है ऑलरेडी। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार को हम नीचे लेकर आए हैं यहाँ पर। तो जो भी हमें यहाँ पर जरूरत की चीजें होंगी, जैसा देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू फाइल्स अगर हमें ब्लैंक चाहिए अगर कुछ, तो हम ब्लैंक करी यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगी करी जो ब्लैंक वाली आ जाएगी, ठीक है। या फिर हम डेटा टेबल पर जा सकते हैं, जाके कॉलम की यहाँ पर डिटेल मालूम कर सकते हैं, वैलिड कितना है, एरर कितना है, एम्प्टी कितना है, वो भी हम डिटेल मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके से डिटेल ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर चूज कॉलम भी है। चूज कॉलम के ऊपर हम जाएंगे या फिर गो टू कॉलम, हमें कोई कॉलम पर जाना है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। कोई कॉलम पर हमें जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स हम यहाँ ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जेंडर के कॉलम पे जाना है समझिए हमें। तो हमें इस तरीके से एरोस इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर क्या है, सीधा चूज कॉलम इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये पूरा आ गया। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर कर गो टू कॉलम पर जाना होगा और हमें कौन से जेंडर के कॉलम पे जाना है तो इसको सेलेक्ट कर कर ओके कर देंगे, सीधा वो जेंडर के कॉलम पे छोड़ देगा, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोनस भी है देखिए, तो हम यहाँ पर है, यहाँ से हमें बोनस गो टू कॉलम पे जाकर हमें बोनस पर क्लिक करना होगा, कर कर ओके करना होगा, तो वो सीधा बोनस के कॉलम पर लेकर आएगा हमें, ठीक है। और देखिए दोस्तों और एक क्या काम आएगा, चूज कॉलम पर जाके देखिए हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ बोनस देखना है, किसका, फुल नेम के साथ। तो हम एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट या फिर कौन से डिपार्टमेंट भी रख लेते हैं, ठीक है। जेंडर हटा देते हैं, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी हटा देते हैं, कंट्री, सिटी और एग्जिट डेट। सिर्फ हम फुल नेम, डिपार्टमेंट एंड बोनस रखते हैं। ओके कर लीजिए। सीधे 3 कॉलम्स आएंगे आपको पावर क्वेरी में। तो आगे से 3 की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को कौन से डिपार्टमेंट में कितना बोनस मिला, ऐसे भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से डालकर आप डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी वगैरह ये डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप चूज का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। मैं एनुअल सैलरी के साथ भी चूज कर लेता हूँ, तो एनुअल सैलरी के साथ भी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए क्लोज एंड लोड पर अगर करें, यहाँ पर गए तो और भी आ जाएगा। क्लोज एंड लोड पर करें तो आपको यहाँ पर सारे के सारे वो टेबल्स बन जाएंगे, आपको शीट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पर ये तो जो है ब्लैंक क्यूरी है जो हमने लिया, सो ओके। उसके बाद बाकी टेबल, डेटा, और यहाँ पर आप सीधा इस पर लेकर भी आता, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये कॉलम कब क्रिएट किया है आपने, लास्ट ट्रांसफर क्या है, लोड स्टेटस क्या है, डेटा सोर्स क्या है, ऐसे शीट्स इसकी भी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको ये पावर क्वेरी में। फ्रेंड्स डोंट टाइप डॉट में देखिए हमारे पास यहाँ पर टेबल है, ओके। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर टेबल पर जाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल, और देखिए यहाँ पर बफर बोल के लिखा है, तो मैं इस पर जाना चाहूंगा, या फिर कॉलम पे किसी भी चीज पर अगर हम जाना चाहें तो हम इस तरीके से टाइप करते हैं टेबल डॉट बफर। इस तरीके से डॉट करने से हमें यहाँ बफर का जो ऑप्शन मिलेगा, तो हम एरो के जरिए नीचे आकर उसको टैब के जरिए सिलेक्ट जब करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, वो टेबल लिस्ट बफर आ जाएगा। इसमें क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे प्रॉब्लम होगी देखिए, टेबल डॉट बफर, तो टेबल बफर जो नीचे है उस पर हम आकर एक क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है देखो, देखिए दोस्तों क्या होगा कि टेबल टेबल डॉट बफर डबल टाइप आ जाएगा इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से इस टेबल को हमें एडिट करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना। तो इसमें काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने को बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इसीलिए एक चीज आप कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली आप यहाँ पर टेबल के बाद बफर इस तरीके से लिखकर डायरेक्ट बी लिख दीजिए, डॉट को हटा दीजिए। उसके बाद जो टेबल बफर बोल के जो है एरो के जरिए डायरेक्ट टैब दबा दीजिए, आपको टेबल बफर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, कि आपको डॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों और एक चीज हमें देखिए, यहाँ पर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए टेबल, अगर हम कॉलम में भी जाना चाहें तो टेबल के बाद हम डॉट कॉलम इस तरीके से लिखकर, तो यहाँ पर कॉलम पे एरो के जरिए आकर टैब अगर मारेंगे तो टेबल भी डबल टाइम देगा। ये देखिए टेबल टेबल डॉट कॉम। तो इस तरीके से एरर मिस्टेक्स आते हैं, तो इसलिए हमें डायरेक्ट टेबल लिखकर सी लिख देना आप, और ये कॉलम का जो ऑप्शन है इस
पे आके टैब दबा देना, तो टेबल डॉट कॉलम हो जाएगा, बराबर आपको आ जाएगा ये फंक्शन। उसके बाद देखिए, इसके बाद आप जो भी आगे का ब्रैकेट में आप एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ तक टेबल डॉट कॉलम ऐसा लिखकर आप डायरेक्टली इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने से आपको यहाँ की चीज भी आ जाएंगी, आपको इसके आगे के जो भी आप आइटम लेना चाहें वो फंक्शंस आपको यहाँ पे बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको हटाकर बफर भी लेना चाहूँ, ठीक है, तो और इसको भी एंट्री कर दूंगा, इंटर कर दूंगा मैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी कि बटर बफर के बाद आप जो भी आप इंटर करना चाहें वो भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शॉर्टकट फॉर जूम, देखिए शॉर्टकट फॉर जूम के लिए हमें क्या करना होगा, हम कहीं भी यहाँ पर कोई भी चीज हमें यहाँ पर जूम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक कर कर हमें कंट्रोल की पकड़कर हमें इस तरह माउस को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो शॉर्टकट बन जाएगा, तो ये जूम हो जाएगा बिल्कुल। और हम इसको रिवर्स करेंगे बैक साइड, तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जूम इन के लिए हमें इस तरीके से कंट्रोल प्लस माउस कर्सर, ओके, तो ये आगे करने से फॉरवर्ड करने से जूम इन हो जाएगा और रिवर्स करने से जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल में, जैसा यहाँ पर भी मैंने किया है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए करके कंट्रोल, और इस तरीके से फॉरवर्ड करिए, जूम इन हो जाएगा, और इस तरीके से रिवर्स करने से जूम आउट हो जाएगा। कहीं भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मार्केटिंग ले लिया मैंने, कंट्रोल और फॉरवर्ड करने से देखिए वो हिस्सा हमें जूम इन के लिए बताएगा और वापस जाने से हमें जूम आउट के लिए बताएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पावर क्वेरी में आप ये चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, Alt F12 से आप पावर क्वेरी एडिटर ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर अगर आप कंट्रोल प्रेस कर कर इस तरीके से करेंगे आप जूम इन, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का एरो दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जूम इन हो जाएगा। अगर आप माइनस में जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो फिर से एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो जूम इन हो जाएगा इस तरीके से, और माइनस करने से बिल्कुल भी ये जूम आउट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर में आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जूम इन माइनस जूम आउट, इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। शॉर्ट कॉलम हेडर्स, देखिए हमारे पास यहाँ पावर क्वेरी है, और पावर क्वेरी में हमें ये हेडर्स को सॉर्ट करना है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लूंगा। जूम के बाद देखिए हमें यहाँ पर हेडर्स में क्या दिया है, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस, जेंडर। तो हम इसको एबीसी के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर चूज कॉलम में जाइए, ठीक है, यहाँ पर चूज कॉलम है, इसको क्लिक कीजिए आप। तो हमें यहाँ पर ओपन कर दिया। देखिए आप चाहे तो आपको जो पसंद है वो हिसाब से भी आप सॉर्ट कर ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, नेचुरल ऑर्डर एक है जो खुद ब खुद आ गया वो, या फिर नेम, ठीक है, नेम यानी कि ए से लेके बी सी डी ई इस तरीके से सॉर्ट करेगा, ओके कर दीजिए। देखिए एज ए से शुरू हुआ, ओके, ए से शुरू हुआ, और यहाँ पर बी सी डी इस तरीके से ए बी सी डी से शॉर्ट हो जाएगा ये कॉलम। आप इस तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं इसको, ओके, या फिर आप चूज कॉलम लेके नेचुरल ऑर्डर पे वापस आ सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसमें जाइए नेचुरल ऑर्डर, ओके, नेचुरल ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया, तो उस तरीके से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं आपके डेटा को। फ्रेंड्स, सेलेक्ट द फोल्डर्स टू गेट एवरीथिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, इसे Alt F12 के जरिए हम पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर लिए। उसके बाद देखिए न्यू सोर्स पर हम जाकर फाइल्स में जाकर एक एक्सेल वर्कबुक को लेकर आ रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। इस वर्कबुक में अलग अलग डेटा है हमारे पास। देखिए हमारे पास है टेबल 2 की एक शीट है, टेबल की एम्प्लॉयज की एक शीट है, डेटा और शीट 1 भी अलग अलग है, तो 4 शीट्स है हमारे पास। तो अगर बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप चाहे तो ऐसा सिंगल कर कर भी आप एक ही टेबल लोड कर सकते हैं, यानी कि एक ही शीट आप लोड कर सकते हैं, जो भी सिंगल शीट पर डेटा है आप वो लोड कर सकते हैं। लेकिन आपको सारा का सारा डेटा अगर चाहिए
ओके, तो आप ज्यादातर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट मल्टीपल एटअप पर जाते हैं, जाकर इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लोड कर लेते हैं। इसके बावजूद और एक काम आप कर सकते हैं। देखिए, इसको अनसेलेक्ट कीजिए, डायरेक्टली जो फोल्डर है इस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर कर ओके कीजिए। तो जो 4 शीट्स है उस 4 शीट्स को भी ये यहाँ पर लोड कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से लोड कर लेगा 4 शीट को। देखिए, डेटा शीट 1 टेबल एम्प्लॉयज। ओके, और एक यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो चीज आप ले सकते हैं, जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, जैसे हम और एक चीज भी यहाँ कर सकते हैं, यूज ओरिजिनल कॉलम एज ए ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। ओरिजिनल कॉलम नेम जो भी है आप वही सेम टू सेम करके कर सकते हैं, या फिर मैं इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसा इस तरीके से ओके कर लूंगा तो डेटा डेटा के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर पूरी। ठीक है, देखिए, डेटा, कॉलम नेम, ईमेल आईडी, इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हम इसमें लोड कर सकते हैं। ओके, और यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो एज ए हेडर की तरह भी यूज कर सकते हैं हम इस चीज को। तो इस तरीके से हम फोल्डर के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। दोस्तों, और एक चीज यहाँ पर हो है कि ये सेम सेम हम जिस तरीके से एक्सेल में यूज किए हैं, हम सेम टू सेम फोल्डर पीडीएफ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चेंजेस पीडीएफ में भी इस तरीके से आएंगे आपको, अगर आप पीडीएफ से डेटा ले रहे हैं तो। फ्रेंड्स, ऐड टेबल नेम टू क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए, टेबल नेम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस पे, जैसा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो हम इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जो आपकी मर्जी चाहे, आपको जितना जो भी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पर मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है उस तरीके से भी ऐड कर सक, जैसा इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू एक्सेस टूल बार, देखिए ऐड हो चुका है। और हम एक काम करेंगे, ये जो डेटा वैलिडेशन है इसको भी ऐड कर देंगे एक्सेस टू टूल बार। देखिए, यहाँ पर ऐड हो चुका है डेटा वैलिडेशन भी। अब इन चीज़ों को हम नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, शो बिलो द रिबिन। देखिए, बिलो द रिबिन के यहाँ पर शो कर रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऊपर जाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं, हम नीचे भी देख सकते हैं इसको, इस तरीके से नीचे भी ले सकते हैं। और टेबल नेम हम इसको भी नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बैकअप आ जाऊंगा, और ठीक है, सो यहाँ से और भी कुछ हम चेक करेंगे कि और भी कुछ ले सकते हैं क्या। ठीक है, या तो एक काम कीजिए, हम टेबल डिजाइन पर जाइए, टेबल का जो नेम है इसको भी आप क्विक एक्सेस टूल बार पर ले सकते हैं। आप टेबल टू के बदले आप एक काम करिए करिए कि एक्स वाई जेड लिमिटेड, बल्कि मैंने ले लिया है इसको। ठीक है, आप इस तरीके से इंटर करके उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं टेबल का, और उसको यहाँ पर भी ले सकते हैं। आप अगर ये टेबल नेम को इधर लाना चाहते हैं या सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ला सकते हैं। ओके, जैसा यहाँ पर दिया, देखिए, कस्टमाइज में क्लिक कीजिए। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देगा कस्टमाइज टूल बार। तो यहाँ पर हाइड कमांड क्विक एक्सेस टूल बार है, शो अबाउट द रिबिन के और भी यहाँ पर फॉर्मूले दिया है। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए और असेंडिंग डिसेंडिंग मोर कमांड्स, उसके ऊपर जाइए आप। नेम कहाँ है, चेंज टेबल नेम यहाँ है, इसको चाहे तो आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा इस पर क्लिक कीजिए, करने से ऊपर आ जाएगा, उसको ओके कर दीजिए, तो ये जो यहाँ पर टेबल नेम था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना क्विक एक्सेस टूल बार को एडिट कर सकते हैं। अपना आपको जो भी जरूरत है आपके डेटा में, आपको यहाँ वहां पर जाने की जरूरत नहीं कि हर टैब पर आपको क्लिक कर कर उधर से लाने की इंफॉर्मेशन लाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो जो भी प्रिंट टाइटल्स बैकग्राउंड्स वगैरह जो भी आपको इस्तेमाल हो रहे हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर लेकर आ सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट करीज। दोस्तों, कॉपी एंड पेस्ट करीज के लिए देखिए, पहले हम ब्लैंक शीट ले लेंगे एक, लेकर यहाँ से Alt F12 कर कर पावर करे एडिटर पर जाएंगे हम। ओके, और वहां जाकर हम यहाँ पर एक कुछ फाइल्स लेंगे। ठीक है, एक्सेल की फाइल्स पर जाएंगे, जाकर एक फाइल सेलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन ये फाइल हम जॉइंट में लेंगे।
और कुछ फाइल्स हम अलग लेंगे। जैसे मैं इसको जॉइंट लूंगा, लेकर ओके कर दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे और यहाँ पर भी यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर देंगे, कर कर इसको लोड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए 4000 रोड्स, सारे के सारे कॉलम्स आ गए, यहाँ पर सारा का सारा डेटा आ गया। जब आप टोटली फोल्डर सेलेक्ट करते हैं तो सारा का सारा डेटा आपको आ जाएगा, जितने भी कॉलम्स जितने भी टेबल्स रहेंगे इसमें। उसके बाद दोस्तों फिर Alt F12 कर कर हम दोबारा से पावर क्वेरी ओपन कर लेंगे। पावर क्वेरी ओपन होने के बाद फिर हम दोबारा से उसी फाइल को सेपरेटली कर लेते हैं, ओके। जैसा इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए करके आप इसको, मैं सेपरेट सेपरेट टेबल लूंगा, ठीक है। या मैं सिंगल भी इस तरह से एक टेबल ले लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, तो दो टेबल है, एक में जहां पर हमने कंबाइन किया है और एक टेबल हमारे पास सिंगल है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेरी एडिट करना होगा, कॉपी करना हो तो यहाँ पर आएंगे हम क्वेरी के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक माउस का कॉपी का ऑप्शन में जाएंगे, जाकर दूसरी वाली जो फाइल है उस फाइल पर जाएंगे हम, जाकर डेटा जो ऑप्शन है वहां पर क्वेरीज एंड कनेक्शंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेरीज पर राइट क्लिक करेंगे माउस का, फिर पेस्ट कर देंगे। तो सिंगल टेबल टू आ गया, देखिए टेबल टू का डेटा, इस तरीके से टेबल टू का डेटा आ जाएगा। और आपको अगर फुल डेटा या फिर कुछ कनेक्शंस कनेक्टेड क्वेरीज भी लाना है आपको, तो आप इस पर जैसा क्लिक कर सकते हैं, ऐसा इसको कॉपी ऐसा करेंगे, कर कर दूसरी वाली फाइल पे आएंगे, आके यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे इसको। तो जो सारा डेटा ऐड है या फिर कुछ और भी अगर फाइल्स यहाँ पर मर्ज रहेंगे वो फाइल्स, तो वो फाइल्स भी आ जाएगा और सारे टेबल्स भी एक साथ भी आ जाएंगे कॉपी करने पर। तो आप इस तरीके से एक फाइल यानी कि एक फोल्डर की इंफॉर्मेशन शीट को दूसरे फोल्डर में पावर क्वेरीज के जरिए ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। ऐड स्लाइसर्स टू टेबल। दोस्तों स्लाइसर्स ऐड करने के लिए टेबल के लिए देखिए, हमें अगर टेबल में से कोई भी डेटा हमें फिल्टर कर कर हमें डेटा चाहिए जो हमारे लिए काफी आसान हो, यानी कि इजीली चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ पर फिल्टर करके डेटा देखना है। आपको सिर्फ रिलेटेड डेटा, कुछ और नहीं चाहिए, सारा डेटा में आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए मैं पहले यहाँ पर एक स्पेस बना लेता हूँ, इंसर्ट कर लेंगे ब्लैंक रोज, ताकि हम यहाँ पर स्लाइसर्स डाल सकें। स्लाइसर्स लेने के लिए आपको पहले टेबल पर क्लिक करना होगा, तो टेबल डिजाइन का टैब दिखेगा। अगर आप ब्लैंक जगह टिक करेंगे तो टेबल डिजाइन का टैब नहीं दिखेगा आपको, तो इसलिए टेबल पर क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन पर क्लिक कीजिए, स्लाइसर्स का ऑप्शन है, इंटर कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर जॉब टाइटल बिजनेस यूनिट्स के हिसाब से ले लेंगे, कितने यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए 4 यूनिट्स बिजनेस यूनिट्स है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये रो में है तो हमें इसका कॉलम में करना चाहिए। तो 4 है तो हम इसको 4 कॉलम में लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसको स्मॉल कर लेंगे जरा, और इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। चाहे तो आप नेम भी एडिट कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कॉर्पोरेट पे आप क्लिक करेंगे, ओनली कॉर्पोरेट बिजनेस के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा पूरी की पूरी। मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दे देगा। ऐसे ही आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देगा आपको। और स्पेशलिटी फूड के हिसाब से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिल्टर कर कर सारी के सारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मेल फीमेल या फिर डिपार्टमेंट वाइज जॉब टाइटल वाइज भी आप ले सकते हैं। जैसे आप और एक स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, टेबल पर क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन, इंसर्ट स्लाइसेस के बाद आप एक काम कीजिए, बिजनेस यूनिट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट के हिसाब से चले जाइए, ओके कीजिए। कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिपार्टमेंट है, उसको हम कॉलम वाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लेंगे कितने कॉलम, इतने कॉलम से, ठीक है। मैं यहाँ तक कर देता हूँ उसको, और उसको स्मॉल कर लेंगे, कर यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को क्लिक कीजिए, उसमें से सिर्फ अकाउंटिंग को लेना है कॉर्पोरेट में से, तो भी आप चुन सकते हैं। इस तरीके से फिल्टर कर कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्लाइसर ऐड कर कर, आपको काफी इजी पड़ेगा। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है,
उसमें आप मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग में जाकर चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का पता चल जाएगा। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में जाकर आप आईटी या सेल्स के हिसाब से मालूम करना चाहते हैं तो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। एडजस्ट रिफ्रेश सेटिंग्स। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर हर वक्त हमारा डेटा यहाँ पर रिफ्रेश होते रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर कुछ टाइम देगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। जाने से हमें यहाँ पर रिफ्रेश की सेटिंग भी दे देगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ फाइल पर आते हैं, आकर यहाँ पर डेटा है, ओके, इसको क्लोज कर देंगे। जो डेटा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद रिफ्रेश है, उस पर जाकर कनेक्शन एंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। देखिए एवरी 60 मिनट्स पे रिफ्रेश है। आप चाहे तो उसको कम ज्यादा करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 10 मिनट्स भी रख सकते हैं आप। एवरी 10 मिनट्स पे रिफ्रेश होते जाएगा डेटा। आपको न्यूली आप जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद रिफ्रेश होते जाएगा डेटा। ठीक है, मैं इस तरीके से रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, अब नाउ फाइल आपकी है, एवरी 10 मिनट्स को आपको रिफ्रेश होती जाएगी आपकी फाइल्स। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के कुछ टिप्स पावर क्वेरी के बारे में जिसे हमने देखा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से टिप्स आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए अच्छा लगा आपको। और दोस्तों, साथ में साथ एज यूजुअल जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे टिप्स आप तक पहुँचा सकें।